हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख चुके थे, √2, √3 और √5 को इरेशनल प्रूफ कर चुके थे। उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जो √2, √3 और √5 को हमने इरेशनल प्रूफ करा, उन्हीं का स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होगा। उन्हीं की हेल्प से हम इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। जैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करा था √2, √3, √5 में, सेम एज इट इज यहाँ भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो देखना कैसे क्या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, अपोजिट लेट करेंगे, और जो अपोजिट लेट किया है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरीफाई करने पे पता चला कि हम ही रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है। तो देखना इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे तो अपोजिट लेट करेंगे। इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेट करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट 3 + 2 √5 बी अ रेशनल। रेशनल लेट क्या है, रेशनल है तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, देन 3 + 2 √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b। हाँ, ये रेशनल है तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो देन 3 + 2 √5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b। किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ आप जानते हो वेयर ऑल जो रेशनल नंबर है उनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a और b जो है वो कोप्राइम है, एंड डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल 0 है, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। a और b कोप्राइम है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, a और b जितने भी ऑल टाइप के रेशनल नंबर है उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो a और b क्या है, कोप्राइम है। लेकिन यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कोप्राइम चेक नहीं करना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन √2, √3 और √5 में हम कोप्राइम चेक करते थे, यहाँ कोप्राइम चेक नहीं करना है। जो √2, √3, √5 को हमने इरेशनल प्रूफ करा है, उन्हीं की हेल्प से, मतलब उसी की हेल्प से इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। सिंपल सा डायरेक्ट √2, √3, √5 आ जाए, इनको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोले तो a और b को कोप्राइम चेक करना है। अदरवाइज √2, √3 और √5 के मल्टीप्लाई में अदर नंबर है, प्लस माइनस में अदर नंबर है, तो फिर a और b को कोप्राइम चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो √2, √3, √5 को हमने इरेशनल प्रूफ करा था, उन्हीं की हेल्प, उन्हीं का स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसको डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखना कैसे क्या इसको सिंप्लीफाई करें। तो मैं क्या करूँगा, जो 3 + 2 √5 किसके इक्वल है, a/b के, इसको सिंप्लीफाई करूँगा। कैसा क्या, √5 को LHS साइड, अदर टर्म को RHS साइड शिफ्ट करूँगा। इसी को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, √5 LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड, तो प्लस का माइनस का शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 √5 = a/b, प्लस का माइनस का शिफ्ट -3। एलसीएम ले लो, अपोन में कुछ नहीं तो 1, तो 2 √5 = पहले एलसीएम लेके सॉल्व करो, b और 1 है, एलसीएम b आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × a होगा, b × 3 3b हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा, तो आपके पास √5 = कितना, a - 3b = 2b, ये इस टाइप से। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इरेशनल प्रूफ करेंगे। अपोजिट की रेशनल लेट किया मैंने, ठीक है, अपोजिट लेट करना है, तो 3 + 2 √5 को रेशनल लेट किया, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम a और b कोप्राइम चेक नहीं करेंगे। जो √2, √3 और √5 को हम इरेशनल प्रूफ कर चुके थे, उन्हीं का डायरेक्ट वो स्टेटमेंट बन जाएंगे और उनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो देखना, तो मैंने क्या करा, ये जो a/b रेशनल लेट किया है, इसकी हेल्प से मैं √5 LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड शिफ्ट करूँगा, प्लस का माइनस का एलसीएम b, क्रॉस मल्टीप्लाई, a × 1 a, b × 3 3b, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √5 = a - 3b/2b। अब देखना आपके पास वेयर ए और बी कोप्राइम तो है ही सही, ए और बी इंटीजर भी है,
वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी जो है इंटीजर्स है, देयरफॉर ये जो ए और बी इंटीजर्स है। अब देखना 3 + 2√5 को रेशनल लेट किया तो सिंप्लीफाई करने पर भी जो ऑब्टेंड होगा वो ईच पार्ट रेशनली होगा, ईच पार्ट क्या होगा, रेशनली होगा। तो देयरफॉर a - 3b/2b इज रेशनल, ठीक है, एंड √5 इज रेशनल, √5 भी क्या होगा, रेशनल, ठीक है। देखना 3 + 2√5 को रेशनल लेट किया, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर जो ऑब्टेंड होगा वो ईच पार्ट क्या होगा, रेशनली तो होगा। 3 + 2√5 रेशनल है तो सिंप्लीफाई करने पर भी ईच पार्ट क्या होगा, रेशनली होगा। a और b इंटीजर्स है और 2b इंटीजर्स है, ठीक है, a और b इंटीजर 2b इंटीजर्स आपके पास। तो देयरफॉर a - 3b इज रेशनल एंड √5 इज ऑल्सो रेशनल, √5 भी रेशनल होगा। बट कंट्राडिक्शन से √5 को हम इरेशनल प्रूफ कर चुके, बट कंट्राडिक्शन से हम √5 को क्या प्रूफ कर चुके, इरेशनल। तो देखना बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational, लेकिन कंट्राडिक्शन से √5 इरेशनल है, ठीक है। वो जो √2, √3 और √5 को हमने इरेशनल प्रूफ करा था कंट्राडिक्शन से, वो यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज होंगे। किस फॉर्म में यूज होंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज होंगे। तो हाँ 3 + 2√5 रेशनल है तो सिंप्लीफाई करने पर ईच पार्ट रेशनली होगा। लेकिन हाँ चलो ठीक है, हम यहाँ पर √5 को रेशनल बोल रहे हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन से हम √5 को तो इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। तो जो हमारा अवर सपोजिशन है, जो अवर्स, यहाँ तो हम √5 को रेशनल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में √5 तो क्या कंट्राडिक्शन से इरेशनल है। तो जो हमारा अवर सपोजिशन है वो तो रॉन्ग है, जो हमारा अवर सपोजिशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन दैट √5 क्या, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, कि जो 3 + 2√5 को रेशनल लेट किया था इज रॉन्ग, वो क्या है, रॉन्ग है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है कि हेंस 3 + 2√5 जो है वो क्या है, इज इरेशनल, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्या था, एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ, जो √2, √3 और √5 को हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इरेशनल प्रूफ करा था, उसी की हेल्प लगेगी। वो यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज होंगे। √2, √3 और √5 के मल्टीप्लाई में अदर नंबर आ जाए, प्लस में अदर नंबर आ जाए तो कोप्राइम चेक नहीं करना है। √2, √3, √5 वाले स्टेटमेंट यूज करेंगे और डायरेक्ट इस टाइप से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। 3 + 2√5 को रेशनल लेट करो, अपोजिट मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में अपोजिट लेट करते, और जो अपोजिट लेट किया है उसका वेरिफिकेशन करते, ठीक है। तो 3 + 2√5 को क्या इरेशनल प्रूफ करना, रेशनल लेट करा, रेशनल लेट करा तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। 3 + 2√5 किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। a और b क्या है, कोप्राइम है एंड b ≠ 0 होगा। कोप्राइम मतलब a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और यहाँ पर कोप्राइम चेक नहीं करना है। कोप्राइम सिर्फ कहाँ चेक करते हैं, √2, √3 और √5 में, यहाँ चेक नहीं करना। तो 3 + 2√5 a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस है। सिंप्लीफाई करके मतलब √5, जो √5 है वो LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड शिफ्ट करूँगा। a b जो है इंटीजर्स है, 2 और 3 भी इंटीजर्स है, a b इंटीजर्स है, 2 और 3 भी इंटीजर्स है। तो देयरफॉर a- देखो 3 + 2√5 को रेशनल लेट करा है तो ईच पार्ट जो है वो रेशनल ही होगा। ईच पार्ट क्या होगा, रेशनल होगा। a - 3b/2b भी रेशनल होगा एंड √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन √5 को कॉन्ट्राडिक्शन से हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, और यहाँ √5 को रेशनल बोल रहे हैं, मतलब जो हमारा आवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है,
तो दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 देखना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ठीक है। √2, √3 और √5 जो हम इरेशनल प्रूफ कर चुके, उनका स्टेटमेंट यूज करके यहाँ कोप्राइम चेक नहीं करना है, डायरेक्ट प्रूफ करना है। जो √2, √3 और √5 हमने इरेशनल प्रूफ करा, उनका डायरेक्ट यूज करके इनको करना हमें। तो देखना 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं हम। तो फर्स्ट वाला 1 बाय √2 है, वही सेम पूछा, हेडिंग क्या है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इरेशनल के जो फॉलोइंग है उसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो थर्ड में 3 क्वेश्चन से करते 1 बाय 1। तो 1 बाय √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे, क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट लेट करेंगे और जो अपोजिट लेट किया है उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमने अपोजिट लेट किया क्या वो करेक्ट है या नहीं। कभी वो रॉन्ग है तो मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखना 1 बाय √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, अपोजिट लेट करो बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इरेशनल प्रूफ करेंगे। कैसे, क्या, सुनो, अपोजिट लेट करेंगे। लेट 1 बाय √2 बी अ रेशनल। रेशनल है लेट, हाँ रेशनल है तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, देन 1 बाय √2 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। 1 बाय √2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a और b क्या है रेशनल में, कोप्राइम होते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, कोप्राइम होता है, कोप्राइम इंटीजर होता है, ठीक है। और एंड b नॉट इक्वल 0, अपॉन वाला कभी भी 0 नहीं होगा। कोप्राइम का मीनिंग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कोप्राइम का मीनिंग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करते, इसी को क्या करते, सिंप्लीफाई करते। देखना कैसे, क्या, सुनना। 1 बाई, देखो √2, √3, √5 आ जाए तो कोप्राइम चेक करेंगे, अदरवाइज कोप्राइम चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम कर देंगे। तो देखना 1 बाई √2 है तो रेशनलाइज करूंगा, अपॉन में रूट आ जाए तो रेशनलाइज करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा मैं। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए देखो √2 होता तो कोप्राइम चेक करते, √2, √3, √5 होता, बाकी कोप्राइम चेक करने की जरूरत नहीं। हम √2, √3, √5 जो हमने इरेशनल प्रूफ करे उनका स्टेटमेंट का यूज यहाँ डायरेक्ट करेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। कैसे, क्या, √2 नहीं है, 1 बाय √2 है, तो 1 बाय √2 है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। तो करो कैसे, क्या, सिंगल टर्म का रेशनलाइजेशन कैसे करते, √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड इज इक्वल टू a बाई बी। करो, सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू √2 हो जाएगा, 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 होगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इज इक्वल टू कितना, a बाई बी। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग, इसके बाद किसे क्या सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट वाला टर्म LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू कितना, 2a बाई बी। अब चेक करो, अब इसके बाद देखो 1 बाय √2 को रेशनल लेट किया है, 1 बाय √2 को रेशनल लेट किया है, तो सिंप्लीफाई करने पर भी ईच पार्ट रेशनली होगा। ईच पार्ट क्या होगा, रेशनली होगा। तो ईच पार्ट रेशनली होगा, तो आपके पास वेयर a और b कोप्राइम और इंटीजर भी है, वेयर 2a एंड b, वेयर 2a एंड b आर इंटीजर्स, कि जो 2a और b जो है वो इंटीजर्स है, ठीक है। 2ab इंटीजर्स है, देयरफॉर 2a अपॉन b इज रेशनल। अरे हमने 1 बाई √2 को रेशनल लेट किया तो सिंप्लीफाई करने पर भी ईच पार्ट रेशनली होगा, ईच पार्ट क्या होगा, रेशनली होगा। तो 2a अपॉन b भी रेशनल होगा एंड √2 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनली होगा।
ये भी रेशनल ही होगा, बट कंट्राडिक्शन से रूट टू को तो इरेशनल प्रूफ कर चुके, रूट टू को तो क्या प्रूफ कर चुके, इरेशनल, बल्कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रेशनल बोल रहे हैं, और एक्चुअल में रूट टू इरेशनल है और 2a भी क्या रेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल, रेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। तो जो हमारा आवर सपोजिशन है वो रोंग है, कि जो हमारा आवर सपोजिशन है वो रोंग है। तो इसी के बाद देखना बेटा, बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल, कि कंट्राडिक्ट फैक्टर से रूट टू क्या है, इरेशनल, कि तो फिर जो हमारा आवर सपोजिशन है, आप कंट्राडिक्ट फैक्टर से हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर चुके हैं कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, बल्कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रूट टू रेशनल। तो मतलब जो रूट टू तो हम प्रूफ कर चुके हैं इरेशनल है, हम रेशनल बोल रहे हैं, तो हम क्या है, रॉन्ग है। तो जो हमारा आवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन, कि जो हमने सपोज किया, आवर सपोजिशन दैट क्या चीज, 1/√2 इज रेशनल, कि जो हमने सपोज किया था 1/2 को रेशनल, इज रॉन्ग, वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, जो हमारा आवर सपोजिशन है 1/2 इज रेशनल इज रॉन्ग, वो गलत है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है। क्या बोल रहा है, हैंस 1/√2 इज इरेशनल, कि जो 1/√2 है वो इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो √2, √3 और √5 आ जाए, ओनली √2, √3, √5 आ जाए तो कोप्राइम चेक करेंगे। ठीक है, उनमें कोप्राइम चेक करना, यहाँ कोप्राइम चेक करने की जरूरत नहीं है। √2, √3, √5 के मल्टीप्लाई में अदर नंबर है, प्लस में अदर नंबर है, माइनस में अदर नंबर है, तो फिर कोप्राइम चेक करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। √2, √3, √5 वो यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज होंगे और उनकी हेल्प से हम इस टाइप से डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे इरेशनल। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखना। ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखना, सेम फर्स्ट टाइप से। तो 7 + √5 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या करेंगे, अपोजिट लेट करेंगे। देख लो, इसमें भी सेम वैसे ही कि √5 हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, मल्टीप्लाई में अदर नंबर है, तो फिर हम कोप्राइम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। √5 जो हमने इरेशनल प्रूफ करा था उसका स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो देखना, अपोजिट लेट करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेट कर लेंगे, लेट 3 + अपोजिट लेट करेंगे, 3 प्लस क्या, सॉरी 7 √5 है, तो 7 √5 बी अ रेशनल, 7 √5 को रेशनलेट करेंगे। तो देखना इसके बाद देन किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। तो आपके पास वेयर सेम वही चीज़, स्टेटमेंट वैसे ही आएंगे, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम है, ए और बी कोप्राइम है, एंड बी नॉट इक्वल 0, अपन वाला कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सिंगल √2, √3, √5 आएगा तो कोप्राइम चेक करना। √2, √3, √5 के मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में अदर नंबर है तो कोप्राइम चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हमें प्रूफ करेंगे। डायरेक्ट वो जो √2, √3, √5 है जो इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो देखना, डायरेक्ट हम करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि √2, √3, √5 ओनली नहीं है, मल्टीप्लाई में अदर नंबर है, प्लस में है, तो फिर ठीक है डायरेक्ट करना। तो क्या करेंगे इसके बाद, कैसे क्या सिंप्लीफाई, जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड। तो 7 √5 = a/b मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, √5 = a/7b। ठीक है, अब चेक कर लो यहाँ पर √5, जैसे सुनो 7 √5 को मैंने रेशनल लेट किया है, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, रेशनल है तो। अब सिंप्लीफाई करने पर जो भी रिजल्ट ऑब्टेन होगा
उसमें ईच पार्ट भी रेशनली होगा, ईच पार्ट भी क्या होगा, रेशनली होगा। तो √5 रेशनल है, a/7b भी रेशनल है। लेकिन कंट्राडिक्शन से तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 तो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो मतलब जो हमारा अवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है, जो हमारा अवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है आपके पास। तो देखना, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स आपके पास, देयरफॉर a/7b इज रेशनल। ठीक है, कि आपके पास 7√5 रेशनल है तो सिंप्लीफाई करने पर भी ईच पार्ट रेशनल ही होगा। ठीक है, एंड √5 भी क्या होगा, इज ऑल्सो रेशनल होगा, ये भी रेशनल ही होगा। लेकिन कंट्राडिक्शन से क्या प्रूफ कर चुके कि बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। कंट्राडिक्शन से हम √5 को इर्रेशनल प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन से हम √5 को इर्रेशनल प्रूफ कर चुके हैं। और यहाँ क्या बोल रहे, रेशनल, मतलब जो हमारा अवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो देयरफॉर अवर सपोजिशन, कि जो अवर सपोजिशन है, जो हमने पूरा जो सपोज करा है, अवर सपोजिशन दैट 7√5 इज रेशनल, कि जो 7√5 को रेशनलेट कर रहे थे, इज रॉन्ग, कि जो हमारा अवर सपोजिशन है 7√5 को जो हमने रेशनलेट करा था वो रॉन्ग है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा वो करेक्ट है। हेंस क्या चीज़, 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, इज इर्रेशनल। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। मेरे हिसाब से थर्ड पार्ट ऐसे कर सकते, इटसेल्फ हो जाएगा आपसे, इटसेल्फ आप कर सकते हो थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो एक्सरसाइज है 1.2 ये कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, थर्ड पार्ट भी सेम इसी टाइप से होगा, सेम स्टेटमेंट आएगा। 6 + √2 को हम रेशनलेट करेंगे, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। किस फॉर्म में, रेशनल, तो a/b के फॉर्म में। फिर √2 LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड, प्लस का माइनस का a/b -6 हो जाएगा। तो √2 = a/b -6, एलसीएम ले लेंगे b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 = कितना, a -6b/b। अब √2 तो हाँ देखो 6 + √2 को रेशनल लेट किया है तो ईच पार्ट रेशनली होगा, √2 भी रेशनल होगा, a -6b/b वो भी रेशनली होगा। और बल्कि √2 तो क्या होता है, इर्रेशनल कॉन्ट्राडिक्शन से, तो सेम उसी टाइप से। तो जो अवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। पूरा जो ओवरऑल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जितना हो सके आप रिटर्न में प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स को परफेक्ट करना है ना अपना। एक चीज़ और है, मैथमेटिक्स को पैशन बनाओ। ठीक है, सब्जेक्ट को अपना पैशन बनाओगे, शौक बनाओगे तो कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और पैशन कब बनेगा, रिटर्न में जितनी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कभी आपसे लगता है कि एक ही क्वेश्चन बन रहा है, एक ही क्वेश्चन करो। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उसके रिटर्न, जितना रिपीटेशन में प्रैक्टिस होगी उतना प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, परफेक्शन आएगा चीज़ों में। तो रिटर्न में प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं है कि बस हाँ वीडियो में देख लिया है काम हो जाएगा। चीज़ें माइंड में तो ये तो पता चल गया है कैसे क्या करना है, लेकिन माइंड में कैसे सेट हो, जब हम एग्ज़ाम में इन चीज़ों को करने जाए, एग्ज़ाम दे तो माइंड से स्किप ना हो। जैसे हम रिटर्न वर्क करने बैठे तुरंत आउटपुट आए, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, चीज़ें आप भूलोगे नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स कोई सा भी सब्जेक्ट है, रिटर्न में प्रैक्टिस। और आपको पता ही है जो 147 रूल है पढ़ाई करने का, उसके थ्रू करो। फर्स्ट डे जो करा वो फोर्थ डे रिपीट करो,
फिर वही जो 4th डे जो करा है 7th डे पे वापस क्या करो, रिपीट करो। तो जितना आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, चीज़ें इजी लगेगी, मैथमेटिक्स आने लग जाएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स।